जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इन 10 लक्षण में अगर आप में 5 लक्षण भी दिखाई देता है तो आप सच्चे भक्त हैं। जाने वो लक्षण क्या क्या है। मित्रों, अगर आप मेरा परिवार बनना चाहते हैं तो आप भक्त परिवार में सम्मिलित होने के लिए सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे की जयकारा जरूर लगाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी लाभ मिले। तो आइए मित्रों, शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहें, वॉच कीजिए ताकि आप जान सकें कि वो 10 लक्षण क्या है जिससे आप जान सकें कि आप सच्चे भक्त हैं। तो मित्रों, पहला लक्षण है कि अगर आप में अहंकार नहीं है, चाहे भगवान आपको बहुत कुछ दिए हैं, धन संपत्ति रूप गुण सभी कुछ प्रदान किए हैं, फिर भी आप में अहंकार नहीं है, लेस मात्र भी अहंकार नहीं है, तो आप सच्चे भक्त हैं। मित्रों, भगवान इस संसार में सबको सभी कुछ दे सकते हैं। धन संपत्ति रूप रंग यश मान प्रतिष्ठा विद्या बुद्धि जितना भी होता है भौतिक पदार्थ इस संसार में उपभोग करने के लिए वो सभी देते हैं, लेकिन भक्ति किसी बिरले को ही देते हैं, किसी किसी को सच्ची भक्ति देते हैं। नंबर 2, कितने व्यक्ति को आप देखिएगा कि रोज भगवान का सेवा भी करेंगे, नियमित रूप से रोज मंदिर जाएंगे, नियमित रूप से बहुत ही नियम निष्ठा से भगवान का पूजा पाठ करेंगे, स्तुतियाँ गाएंगे, लेकिन उनमें एक ये अहंकार आ जाता है कि मैं भक्त हूँ। ऐसा उनको अहंकार होने लगता है, जिसके वजह से वो दूसरे को अपने से नीचे समझने लगते हैं। तो ये भक्तों का लक्षण नहीं है। तो अगर आप में ये चीज़ नहीं है तो आप सच्चे भक्त हैं। तीसरा लक्षण मित्रों, भक्त को अगर कोई भक्त भी कह दे तो उन्हें खुशी नहीं मिलती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो सच्चे साधक होते हैं, जो सच्चे भगवान का भक्त होते हैं, वो अपने आप को भक्त नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे ये लोग भक्त कैसे कह रहे हैं। होता है ना, इतना जन बहुत पूजा सेवा ठाकुर जी का करते हैं तो उनको लोग भक्तराज भक्तराज कहने लगते हैं, तो उन्हें उपहास लगता है। चौथा लक्षण,
मित्रों, अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप पाठ पूजा कर रहे हैं, फिर भी आपको तृप्ति नहीं मिल रही हो, एक भूख सी लगी रहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया अभी तक जीवन में, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये कलिकाल में तो ऐसे ही आयु कम है और उसमें भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। एक अतृप्ति सी, एक प्यास सी बनी रहती है भगवान के प्रति, तो आप सच्चे भक्त हैं। पांचवी, मित्रों, भले ही आवाज़ आपका कैसा भी हो, लेकिन जब आप भगवान की स्तुति गाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, जब आप भगवान के लिए ही गाते हैं, तो आपका आवाज़ बहुत ही सुंदर और मीठी हो जाती है। जो आपके आस-पास में रहते हैं, वो आपकी आवाज़ को उस समय बहुत ही पसंद करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये भजन कितना सुंदर गाती हैं या गाता है। तो जो आपका आवाज़ दूसरे की आत्मा को छूता है, तो मित्रों, आप भगवान का सच्चा भक्त हैं। छठा, अगर भगवान का आप जप करते रहते हैं, अपने गुरु का मंत्र आप सोते बैठते जपते रहते हैं, तो आप भगवान का सच्चे भक्त हैं। सातवां, आपके हर क्रिया में, आपके लफ्ज़ पे हमेशा आपके इष्ट का ही नाम रहता है। जब आप सोते हैं तो अपने इष्ट के मंत्र को जपते हुए सोते हैं। जब आप जगते हैं सुबह में तो अपने इष्ट का नाम लेते ही उठते हैं। आप बैठते हैं तो आप भगवान का नाम, अपने इष्ट का नाम लेते हैं। आप उठते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। आप कोई आश्चर्यचकित बात सुनते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। यानी आपके हर क्रिया में, आपके जिह्वा पे आपके इष्ट का ही नाम बैठ गया हो और हमेशा आप जपते रहते हैं, तो आप भगवान का सच्चा भक्त हैं। आठवीं, मित्रों, जब आप संतों को देखते हैं, उनको देखते ही प्रणाम तो आप करते ही हैं, लेकिन जो गेरुआ वस्त्र भी धारण किए रहते हैं, जिन्हें आप पीले वस्त्र में देखते हैं, उनको देख कर के भी अगर आपको अपने इष्ट याद आ जाएं और आप मन ही मन अपने इष्ट को जानकर प्रणाम कर लेते हैं, तो भी आप सच्चे भक्त हैं। नौवीं, मित्रों, अगर आप जो भी आप जिससे भी आप मिलते हैं, चाहे आपके घर में आने वाले, चाहे आपके घर से जाने वाले, चाहे आप बाहर निकलते हैं, तो भगवान का ही नाम से आप मिलते हैं। कोई राम राम, कोई जय श्रीमन नारायण, कोई राधे राधे, कोई जय श्री कृष्णा कह कर के जो मिलते हैं,
और जहाँ जहाँ आप मंदिर देखते हैं वहाँ वहाँ आप सिर झुकाते हैं, प्रणाम कर किए बिना आप रह नहीं पाते हैं। तो मित्रों, ये सच्चा भक्त होने का प्रमाण है। और 10वीं जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही खास है। मित्रों, संसार के लिए सभी रोता है। संसार में हर चीज़ के लिए, हर वस्तु के लिए, हर सुख दुख के लिए सभी मानव रोते हैं। लेकिन जिन्हें पूजा के समय जब आप अपनी इष्ट की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और आपके आँखों से अश्रुधारा निकल रही है, तो आप समझिए भगवान का आप सच्चा भक्त हैं। क्योंकि ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए बिरला ही रोता है। कोई कोई बिरला रोता है जो केवल भगवान के लिए ही रोता है। तो अगर आपके आँखों से अश्रुधारा निकलता है अपने इष्ट के प्रति, तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली जाने, अपने आप को सबसे धनी जाने, क्योंकि आप प्रभु के बहुत ही करीब हैं। और ईश्वर से आप यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा जन्म जन्मांतर बस केवल आपकी सेवा में ही बीते। मैं जो भी पाप किया हूँ इस पृथ्वी पर, इस शरीर में, मेरा यही छूट जाए इसी जन्म में, और केवल मैं आपका सेवक बनूं प्रभु। गृहस्थी में भी जो भी रिश्ते दिए हो उसे धर्मपूर्वक अपना कर्म आपकी आज्ञानुसार आपके कृपा से पूर्ण करूं। मैं कौन होती हूँ पूर्ण करने वाले प्रभु? पूर्ण तो आप करते हैं, बस मैं तो एक माध्यम हूँ। आपका छोटा सा भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ। भक्त तो नहीं कह सकती, बस आपका सेवक हूँ प्रभु। और हर प्राणियों में आपका ही अंश जानकर, आपको ही जानकर सेवा करूं, यही आपसे कृपा चाहती हूँ। आपकी भक्ति में कोई बाधा ना आए, भगवान से यही प्रार्थना करें। मित्रों, अगर इन 10 लक्षण में से अगर आप में 3-4 लक्षण भी अगर पाया जाए तो आप भगवान का सच्चा भक्त हैं। आप बहुत ही खुश नसीब हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान आपको अपनी भक्ति प्रदान किए। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे मित्रों।